नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल आशीष जी के पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 फरवरी 2026 के टॉप 30 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा 2026 का दूसरा सत्र कब आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 9 फरवरी। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के का छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2026 का दूसरा सत्र 9 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों के तनाव को कम करना है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, वाई खेमचंद सिंह। आगे चलते हैं दोस्तों, इसकी विवरण जानते हैं। वाई खेमचंद सिंह मणिपुर में लगभग 1 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद भाजपा नेता वाई खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ नेमचा किपगेन और एल दिखो ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7-8 फरवरी 2026 को किस देश की आधिकारिक यात्रा की? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मलेशिया। आगे देखते हैं दोस्तों इसका विवरण। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया की यात्रा की, जहां उन्होंने अपने मलेशियाई समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, मणिपुर। आगे चलते हैं, इसका विवरण देखते हैं। ये देखिए मणिपुर, गृह मंत्रालय ने मणिपुर में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करते हुए राष्ट्रपति शासन को रद्द करने की अधिसूचना जारी की। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की ओर। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 1.63 लाख करोड़ रुपए। आगे देखिए इसका विवरण क्या किया लिखा हुआ है। ये देखिए 1.63 लाख करोड़ रुपए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपए, मतलब सटीक कितना है 1,62,671 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 7% अधिक है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की ओर। बजट 2026 में घोषित भारत विस्तार पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कृषि और एआई से। आगे देखिए इसका विवरण क्या क्या लिखा हुआ है। भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई उपकरण है जिसे किसानों को रियल टाइम सलाह और संसाधन प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 7, बजट 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए कितनी राशि का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 40,000 करोड़ रुपए। आगे देखिए इसका विवरण क्या क्या लिखा हुआ है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में पीएलआई योजनाओं के तहत 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की ओर। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 18%। आगे देखिए दोस्तों इसका विवरण। एक ऐतिहासिक समझौते में अमेरिका ने भारतीय आयातों पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने पर सहमति व्यक्त की है। आगे देखिए दोस्तों
प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। बजट 2026 में किस वर्ष तक कंपनियों को क्लाउड सेवाओं के लिए टैक्स हॉलिडे देने का प्रस्ताव है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी 2047। आगे देखिए इसका विवरण। 2047 भारत को डेटा सेंटर हब बनाने के लिए सरकार ने देश में डेटा सेंटर स्थापित करने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक छूट देने का प्रस्ताव रखा है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की ओर। बजट 2026 में किस इकोनॉमी को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है, जिसमें एनिमेशन और गेमिंग शामिल है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी ऑरेंज इकोनॉमी। आगे देखिए दोस्तों इसका विवरण। ये देखिए ऑरेंज इकोनॉमी। सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स शामिल है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की ओर। हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के मामलों में कितने साल की जेल की सजा सुनाई गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 10 साल। आगे देखिए इसका विवरण। ढाका की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व पीएम शेख हसीना को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12। जापान की राजनीति में हालिया ओपिनियन पोल के अनुसार किस प्रधानमंत्री की पार्टी भारी जीत की ओर बढ़ रही है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी साने तकाइची। इसका विवरण देखिए दोस्तों। साने तकाइची जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची की पार्टी आगामी चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने की स्थिति में है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13। हाल ही में किन दो देशों के शीर्ष सैन्य जनरलों ने ईरान के मुद्दे पर पेंटागन में बैठक की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका और इजराइल। आगे देखिए इसका विवरण। अमेरिका और इजराइल ईरान को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अमेरिका और इजराइल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा समन्वय पर चर्चा की है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की ओर। किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में एआई निवेश बढ़ाने के लिए 30,000 नौकरियों में कटौती की योजना बनाई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी ओरेकल। आगे देखिए इसका विवरण। ओरेकल ओरेकल अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पुनर्गठन कर रहा है, जिसके तहत 30,000 कर्मचारियों की छटनी की जा सकती है। प्रश्न नंबर 15। अडानी समूह ने हाल ही में हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए किस इतालवी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी लियोनार्डो। आगे चलते हैं इसका विवरण देखते हैं। लियोनार्डो अडानी समूह ने नागरिक और रक्षा हेलीकॉप्टरों के लिए इटली की कंपनी लियोनार्डो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की ओर। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दिल का दौरा का पता लगाने के लिए किस प्रोटीन स्तर को मापने वाला बायोसेंसर विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी मायोग्लोबिन। आगे देखते हैं इसका विवरण। मायोग्लोबिन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक किफायती बायोसेंसर बनाया है, जो मायोग्लोबिन प्रोटीन के स्तर का पता लगाकर हार्ट अटैक की प्रारंभिक चेतावनी दे सकती है। प्रश्न नंबर 17। सीटेट परीक्षा 2026 जो पहले 8 फरवरी को होनी थी, अब किन तारीखों पर आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 7 और 8 फरवरी। आगे देखते हैं इसका विवरण। आवेदकों की संख्या के कारण सीबीएसई ने सीटेट परीक्षा को 2 दिनों 7 और 8 फरवरी 2026 में आयोजित करने का निर्णय लिया था। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की ओर। बजट 2026 में घोषित सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी उपकरण, आईपी और आपूर्ति श्रृंखला। आगे देखते हैं इसका विवरण।
उपकरण आईपी और आपूर्ति श्रृंखला। सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण केवल निर्माण तक सीमित न रहकर उपकरण निर्माण और बौद्धिक संपदा विकास पर केंद्रित होगा। प्रश्न नंबर 19, अंडर 19 विश्व कप 2026 में किस खिलाड़ी ने हाल ही में शानदार शतक लगाया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, थॉमस रेव। आगे देखते हैं इसका विवरण। इंग्लैंड के युवा खिलाड़ी थॉमस रेव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में शतक लगाकर अपनी टीम की वापसी कराई। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की ओर। किस देश ने आगामी T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पाकिस्तान। इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के राजनीतिक तनाव के चलते भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच ने न खेलने की धमकी दी है, जिस पर आईसीसी ने चेतावनी जारी की है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की ओर। केंद्र सरकार 13 साल बाद किस स्थान पर फार्मूला 1 रेस की वापसी का विचार कर रही है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, बुध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में है। आगे चलते हैं इसका विवरण देखते हैं। बुध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा खेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार बुध इंटरनेशनल सर्किट पर फार्मूला 1 रेस को फिर से शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की ओर। हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म ओ रोमियो के खिलाफ किसने मुकदमा दायर किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी। आगे देखते हैं इसका विवरण। गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी ने दावा किया है कि यह फिल्म उनके पिता की अनाधिकृत बायोपिक और इसके रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की ओर। अभिनेत्री सेलिना जेटली ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय से अपने भाई के मामले में राहत मिली है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली हाई कोर्ट। आगे देखते हैं इसका विवरण। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूएई में हिरासत में लिए गए उनके भाई मेजर विक्रांत जेटली को कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुमति देने का आदेश दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की ओर। किस केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव से पहले फ्रांसीसी कानूनों की चर्चा सुर्खियों में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, पुदुचेरी। आगे चलते हैं इसका विवरण देखते हैं। पुदुचेरी में अप्रैल में होने वाले चुनावों से पहले वहां अनोखी कानूनी प्रणाली चर्चा में है, जहां कुछ निवासियों पर अभी भी फ्रांसीसी नागरिक संहिता लागू होती है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की ओर। बजट 2026 में देश के हर जिले में किस प्रकार के छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, उच्च शिक्षा STEM संस्थानों के पास छात्राओं के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों इसका विवरण देखते हैं। उच्च शिक्षा STEM संस्थानों के पास छात्राओं के लिए। इसका विवरण देखिए। विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर जिले में छात्राओं के लिए कम से कम एक छात्रावास बनाने का प्रस्ताव है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की ओर। किस राज्य या क्षेत्र में एक नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित करने की घोषणा बजट 2026 में की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पूर्वी क्षेत्र। ये देखिए दोस्तों, पूर्वी क्षेत्र पूर्वी भारत में डिजाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नया NID स्थापित किया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की ओर। ये देखिए, दिल्ली सरकार ने हाल ही में किस कानून को प्रावधानों को अधिसूचित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली स्कूल शुल्क कानून। आगे चलते हैं दोस्तों इसका विवरण देखते हैं।
निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने स्कूल शुल्क कानून को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की ओर। पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने किस परियोजना का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 40 किमी भूमिगत रेल कॉरिडोर। आगे चलते हैं इसका विवरण देखते हैं। 40 किमी भूमिगत रेल कॉरिडोर सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के पास एक रणनीति भूमिगत रेल लिंक प्रस्तावित किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की ओर। बजट 2026 के अनुसार नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी प्रमुख नारियल उत्पादक तटीय राज्य। आगे देखिए दोस्तों इसका विवरण। प्रमुख नारियल उत्पादक तटीय राज्य सरकार ने नारियल और काजू और कोको जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तटीय राज्यों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 30 एवं लास्ट। मणिपुर के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन किस समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी कुकी। आगे देखते हैं इसका विवरण। कुकी जातीय संतुलन बनाए रखने के लिए भाजपा सरकार में कुकी समुदाय से नेमचा किपगेन और नागा समुदाय से एल दिखो को उप मुख्यमंत्री बनाया है।